नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप सबके बीच में एक बार पुनः अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आगामी रक्षाबंधन पर्व की आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं आप अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से यही कामना करता हूं कि आपके जीवन में नित नई उन्नति और सुख समृद्धि बढ़ती रहे। आप सभी से अपने इस चैनल के माध्यम से इतना ही आग्रह करता हूं कि आप सनातन हिंदू धर्म प्रेमी हैं तो आप अपने धर्म शास्त्रों की आज्ञाओं का, निर्देशनों का पालन करें और अपनी दिनचर्या है उसका आप इसी प्रकार आनंदपूर्वक निर्वहन करते रहिए। आज मैं आपके बीच में अपने इस चैनल के माध्यम से, चूँकि हमारे बार त्योहारों पर अनेक प्रकार के वाद विवाद भी समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं, मेरा उन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। मैं धर्मशास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए अपने YouTube चैनल पर आया हूं, तो आप सभी के जानकारी और आप सबके ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, इसलिए मैंने इन वीडियो का निर्माण किया है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो बार त्यौहार होते हैं उनका निर्धारण धर्मशास्त्रों के आधार पर पंचांग के माध्यम से होता है। जितने भी 30 त्यौहार है, बार त्यौहार है, उनका जो निर्णय होता है वह धर्मशास्त्रों के आधार पर ही होता है। धर्मशास्त्र के आधार पर ही पंचांगों का निर्माण होता है। पंचांग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के उदय मान के द्वारा यह पंचांग का निर्माण किया जाता है, जिसमें सूर्य उदय के द्वारा तिथियों का थोड़ा सा घटबढ़ या आगे पीछे होना स्वाभाविक है। भारत देश में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, चाहे होली, चाहे दीपावली हो, चाहे हम अपने घर का निर्माण कर रहे हो, चाहे गृह प्रवेश कर रहे हो, विवाह आदि कोई भी हम शुभ कार्य कर रहे हो, तो उसमें मुहूर्त शास्त्र का निर्देशन लेना अनिवार्य होता है। अर्थात मुहूर्त शास्त्र से ही हम अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए कोई अच्छा सहयोग देख करके शुभ कार्य करें तो वो फलदायी होता है। आज के समय में जो बार त्यौहार मनाने के लिए मनगढ़ंत और अपने अपने जो रीति रिवाज नहीं है उनके अलावा भी जो अपने को जमा ऐसा करने लगे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो वह ठीक नहीं है। आगामी रक्षाबंधन त्यौहार पर भद्रा के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो मैं आज आप सबको बताता हूं कि हिंदू पंचांग में जो प्रमुख 5 बातें हैं वह है तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। जी हाँ, इनके माध्यम से ही पंचांग का निर्माण होता है और इन्हीं के द्वारा हमारे सनातन धर्म के जो त्यौहार है उनका निर्णय लिया जाता है कि समय पर कौन सी तिथि उदयात या मध्याह्न व्यापनी या रात्रि व्यापनी होना चाहिए। यह शास्त्रों ने पहले से ही वर्णित की है। जो भद्रा है, वास्तव में भद्रा है क्या, मैं आपको इस विषय पर थोड़ा सा बता दूं। कई त्यौहार ऐसे हैं जिनमें हमें उन त्योहारों का निर्णय करने के लिए सूर्य उदय, चंद्र उदय या दिन, योग, तिथि, नक्षत्र इत्यादि का संयोजन आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताऊं कि पंचांग में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियाँ होती है और इन 15 तिथियों को यदि हम 2-2 हिस्सा करें तो इन तिथियों का जो हिस्सा होता है वास्तव में वह करण होता है। अब जो करण है, उन करणों में 7वें नंबर का जो करण है उसका नाम है विष्टिकरण। जी हाँ, यह विष्टिकरण ही वास्तव में भद्रा है और यह प्रत्येक मास में 4 बार आता है। यह अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्थी और एकादशी, इन चारों तिथियों पर प्रत्येक मास में आता है। जब भद्रा योग इन चारों तिथियों में होता है तो यह दिन में हो सकता है, रात्रि में हो सकता है। तो इसके लिए शास्त्रों ने पहले ही प्रबंध किया है कि यदि दिन में भद्रा हो तो वो रात्रि में शुभ होती है और रात्रि की भद्रा दिन में शुभ होती है। अर्थात हम यदि अपने शुभ कर रहे हैं तो शुभ कार्यों में भद्रा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इस विषय को यदि सत्य नहीं मानता है, प्रमाणित नहीं मानता है, तो भद्रा में कोई शुभ कार्य करके देखे, उसके जीवन में अवश्य अमंगल होगा। धर्मशास्त्र कभी भी गलत नहीं होते हैं। अब भद्रा वास्तव में इसका अगर स्वाभाविक अर्थ देखा जाए, व्याकरण सम्मत, या इसका केवल नाम का अर्थ देखें तो भद्रा का मतलब तो कल्याणकारी होता है, परंतु ऐसा नहीं है। भद्रा वास्तव में है क्या, तो भद्रा के बारे में हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो बताया गया है उसको मैं आप सबके बीच में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और आप इसको आनंद लेकर सुनिए। वास्तव में भद्रा जो है वह सूर्यदेव की कन्या है। जैसे शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं, वैसे भद्रा भी सूर्य भगवान की पुत्री हैं और यह जन्म से ही अत्यंत
क्रोधी स्वभाव की है। यह बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि इनका जो चरित्र है या जो भद्रा है, उनका स्वभाव है बहुत ही क्रोध वाला है। ये जहाँ पर भी उपस्थित होती है वहाँ पर अमंगल करती है, अनिष्ट करती है। और भद्रा जो कि सूर्य भगवान की पुत्री है, उसका स्वभाव देख करके जहाँ भी उपस्थित होती थी तो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल में अमंगल होते थे। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने भद्रा को ज्योतिष शास्त्र में स्थान दिया। और जो मैंने आपको अभी करण के बारे में बताया था, उसमें 7वें नंबर के करण के रूप में विष्टि को स्थापित यानी कि भद्रा को स्थापित किया। यह भद्रा प्रत्येक माह में 4 बार आती है। जब भद्रा पाताल में हो, पृथ्वी पे हो या आकाश में हो, इन तीनों स्थानों में से जहाँ पर होती है वहाँ पर अनिष्ट करती है। तो भद्रा यदि पृथ्वी पर होती है तो समस्त शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा दी गई है। यदि भद्रा में आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो वह 100% अमंगलकारी ही होगा। उस शुभ कार्य का फल निष्फल हो जाएगा और जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शुभ कार्यों में भद्रा का निषेध बताया गया है। अब त्योहारों को हम मनाते क्यों है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी उम्र के लिए, धन संपत्ति और वैभव की समृद्धि के लिए। और यदि वो बार त्यौहार हम मना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का मंगल हो जाए तो ऐसा कौन चाहेगा। तो आप सभी को आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। भद्रा के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई है, आप सभी से निवेदन है कि आगामी जो हमारा पर्व रक्षाबंधन का हो रहा है उसमें भद्रा वास्तव में 10:50 से मध्य प्रदेश मालवा प्रांत में प्रारंभ होकर के रात्रि के 8:50 और कहीं कहीं पर 9 बजे तक भी भद्रा का समय बताया गया है। भद्रा के समय में शुभ कार्य मना है, इसलिए आप सभी से मैंने यह इस वीडियो के माध्यम से निवेदन किया है कि भद्रा अमंगलकारी ही होती है। हमेशा याद रखिए, मुहूर्त शास्त्र में भद्रा का जो काल होता है, भद्रा का जो समय होता है, भद्रा का जो योग होता है वो अशुभ होता है। यह मैं सनातन धर्म प्रेमी और शास्त्रों का प्रेमी होने के नाते इसको मानता हूँ। ज़रूर नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हो। आप सभी के बीच में मैंने ये वीडियो रखा है। आपको यदि अच्छा लगा हो लाइक करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विषय को आप शेयर करें। आप सभी का आगामी रक्षाबंधन का पर्व आनंददायक और शुभ मंगलकारी होवे, इसी कामना के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा जो चैनल है यह विलेज पंडित ब्लॉग नाम से है। आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको यदि विषय अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करिए। यदि आप आगामी बार त्यौहार से संबंधित, शास्त्रों संबंधित और भी कोई विषय जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से, जो मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जय हिंद, जय भारत।